बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कैसर बादशाह। वेलकम टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो मैथ्स एनिमेशन पेज को फॉलो करें। आज का हमारा लेक्चर 10 क्लास मैथमेटिक्स के लिए है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट को आज हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 9x² - 6x + 5 और 9 = 0 और इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टेप जो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, ये इसको जो इक्वेशन हमें गिवन है इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ax² + bx + c = 0। यानी पहले x² वाला टर्म है और उसके बाद हमारे पास x वाला टर्म होना चाहिए और उसके बाद कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो ये ऑलरेडी इस फॉर्म में मौजूद है। अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास x² है इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट हो, जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, इससे हमने अगर ये +1 के अलावा कुछ और है, यहाँ पे हमारे पास 9 है, तो इससे हमने इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ को हमने डिवाइड करना होगा। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि 1/9 से हम लेफ्ट साइड के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड के साथ भी। यानी 1/9 into 9x² - 6x + 5 और 9 = 1/9 into 0। दोनों का मतलब सेम ही है कि 9 से डिवाइड कर दे या 1/9 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों का मतलब सेम ही है। अब ये 1/9 जो है इसको हम इंडिविजुअली हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में है, तो ये इस ब्रैकेट के अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी 1/9 मल्टीप्लाई बाय 9x² माइनस 1/9 मल्टीप्लाई बाय 6x और प्लस 1/9 मल्टीप्लाई बाय 5 और 9 = और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। अब ये 9 जो है इस 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 9 और 6 कैंसिल होंगे, तो ये 9 जब 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x² मल्टीप्लाई बाय 1 से हमारे पास आंसर आएगा x² माइनस यहाँ से दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास 3 है, तो 6 को आप 3 से डिवाइड कर दे, 3 2 6 आता है और 3 3 9 और ये हमारे पास x आ जाएगा। प्लस ये 1 और 5 मल्टीप्लाई होकर 5 1 5 और 9 9 के साथ मल्टीप्लाई होकर 9 9 81 = 1/9 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 0। ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसको हमने शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पर। तो ये +5 और 81 जब आप शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पर तो ये हमारे पास हो जाएगा -5 और 81। अगला स्टेप हमारे पास क्या है कि x² - 2x/3 = -5 और 81। तो ये जो x का कोएफिशिएंट है 2/3, इसके हाफ का स्क्वायर हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड पे ऐड करना होगा। यानी ये हमारे पास जो है x² - 2x/3, यहाँ पर हमने इस 2/3 का जो हमारे पास हाफ है उसके स्क्वायर लेकर हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड में ऐड करना होगा। तो 2/3 का हाफ हमारे पास आता है 1/3। अब 1/3 होल स्क्वायर हमने लेफ्ट साइड में भी ऐड करना है और राइट साइड में भी। अब क्वेश्चन ये है कि 2/3 का हाफ जो है वो 1/3 कैसे आता है, तो इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आप इसको 2/3 डिवाइड बाय 2 कर दें या आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। यानी आप इस तरह लिख दें कि 2/3 को आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 1 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 1 2 और 2 3 6। इसी तरह 2 और 6 कैंसिल होते हैं, यानी 2 1 2 और 2 3 6। तो हमारे पास आंसर आता है 1/3, जो कि 1/3 का होल स्क्वायर हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड पे ऐड किया हुआ है। बेसिकली ये 1/3 हमारे पास 2/3 का हाफ है। अब इसको आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इस 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दे तो आपके पास 1/3 आ जाएगा। तो दोनों तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 1/3 जो है इसका स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड पर ऐड करना है। अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा रिजल्टिंग इक्वेशन है इसका लेफ्ट साइड जो है इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, यानी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। अब होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिखेंगे और राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, तो होल स्क्वायर की फॉर्म में यानी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए हम यहाँ पे फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे a² - 2ab + b² = a - b होल स्क्वायर। अगर हमने इसको इस तरह परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है इस लेफ्ट साइड को, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लेफ्ट साइड है इसको हमने इस फार्मूले के लेफ्ट हैंड साइड के स्ट्रक्चर में डिजाइन करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो a² है और यहाँ पे x² है और यहाँ पे b² है लास्ट टर्म, तो इसकी जगह 1/3 होल स्क्वायर है। यानी ये दो टर्म जो है ये तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब ये है कि -2ab को हमने बनाना है। तो -2ab को हम कैसे बना सकते हैं, ये देखिए
हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, और आपने सिंपली इसके बनाने का तरीका यह है कि आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को लिखना है, यानी एक्स स्क्वायर को अपनी जगह पर लिख दें और 1/3 को अपनी जगह। इसके बाद आप इस साइन को देखें, अगर यहाँ माइनस है तो आप माइनस लिख दें, अगर यहाँ प्लस है तो आप प्लस लिख दें। उसके बाद आपने खुद से यहाँ पे 2 लिखना है, उसके साथ पहला टर्म लिखना है x, और उसके साथ फिर आपने मल्टीप्लिकेशन में लास्ट टर्म लिखना है जो कि आपके पास b की जगह मौजूद है 1/3। अब अगर आप इसको देखें, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये टर्म बन जाएगा, यानी 2x को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और डिवाइड बाई 3। इसका मतलब ये है कि इसको बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, आपने सिर्फ इस टर्म पे फोकस करना है कि ये जो इसका हाफ है इसको आपने ठीक तरह से लिखना है। जब आपने इस स्टेप को सही तरह से कर लिया तो इसका मतलब ये है कि ये टर्म डिजाइन करने में आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप फर्स्ट टर्म लिख दें और फिर लास्ट टर्म लिख दें और फिर 2 टाइम्स ये 2 खुद से लिख दें, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, और इसको फिर आप सिंप्लीफाई करके देख ले, आपके पास ये 2x/3 वाला जो टर्म है, x का कोएफिशिएंट है, ये वाला टर्म खुद ब खुद बन जाएगा। अगला हमारे पास -5 और 81 है, प्लस ये स्क्वायर जो है ये 1 पे जब अप्लाई होगा तो 1 1 जार हमारे पास 1 आता है, और ये स्क्वायर जब 3 पे अप्लाई होगा तो 3 3 जार 9। तो लेफ्ट साइड को हमने इस फॉर्म में लिख दिया और साथ ही हमने राइट साइड को भी सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये जो लेफ्ट साइड है x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/3 प्लस 1/3 होल स्क्वायर, ये इस फार्मूले के लेफ्ट साइड के फॉर्म में, तो हम यहाँ से a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी x माइनस 1/3 होल स्क्वायर हम यहाँ से लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास इसका राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर अगर आप देखें x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये हमने कहाँ से लिखा, ये चूंकि लेफ्ट साइड की फॉर्म में है तो हम इसको राइट साइड की फॉर्म में अब लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है। तो a की जगह हमने x लिख दिया और माइनस b की जगह हमने 1/3 लिख दिया और ये साथ होल स्क्वायर। इसी तरह ये जो हमारे पास है 81 प्लस 1/9, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 81 आएगा। और 81 क्यों आएगा, क्योंकि 81 जो है वो 9 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 9 9 जार 81, यानी 9 जो है ये 81 का फैक्टर है, तो लिहाजा इसका एलसीएम 81 आएगा। जब आप 81 से 81 को डिवाइड कर दे तो आंसर हमारे पास 1 आता है, और 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो -5 1 जार -5, प्लस 9 को जब आप इससे 81 डिवाइड करेंगे तो आंसर 9 आएगा, और 9 1 जार 9। तो ये एलसीएम का तरीका है जो कि आपने 5th और 6th में भी इसको अच्छी तरह से पढ़ा है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 9 से जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 और 81 आ जाएगा, और ये हमारे पास 4 और 81 आएगा। और यहाँ से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमने स्क्वायर को एलिमिनेट करना होगा, और स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर दे। अगला स्टेप हमारे पास ये होगा कि ये जो हमारे पास 4/81 है, आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप इसको 2/9 होल स्क्वायर लिख दें, या आप यूं कर दें कि स्क्वायर रूट को आप अलग अलग अप्लाई कर दें। और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर रूट को, ये आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, जहाँ पे आपने एक्सपोनेंट के रूल्स और रेडिकल साइन के रूल्स आपने पढ़े। तो यहाँ पे आप डिवीजन में इसको अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, यानी √4 और √81। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, यानी 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और 81 को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1/3, और एक साइड पे हम प्लस माइनस लगा देंगे क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया, और यहाँ पे बच जाएगा 2/9। अब ये जो रिजल्टिंग इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास जो -1/3 है, जब हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये +1/3 हो जाएगा, तो 1/3 प्लस माइनस 2/9। अगला स्टेप हमारे पास ये होगा कि प्लस माइनस है तो 1/3 प्लस 2/9, और ये हमारे पास 1/3 माइनस 2/9 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। तो 3 से आप 9 को डिवाइड कर दे, इसके एलसीएम को सिंप्लीफाई कर दे हम, 3 3 जार 9, और 3 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 2 3 1 जार 3, प्लस 9 से 9 डिवाइड कर दे तो आंसर 1 आएगा, और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 2 1 जार 2, और 3 प्लस 2 से हमारे पास आंसर आएगा 5 और 9। तो x
का हमारे पास एक रूट इस इक्वेशन का आता है 5 और 9। अगला रूट हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसी का एलसीएम भी हमारे पास 9 आएगा और सिमिलरली ये भी हमारे पास 3 से जब 9 डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 1 जार 3 माइनस 9 से 9 डिवाइड कर दे आंसर 1 आएगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2 1 जार 2। तो 3 से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 1 9 आएगा। इसका मतलब ये कि सोल्यूशन सेट में हमारे पास दो वैल्यूज आएंगे 5 और 9 और 1 और 9। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है या इसके रूट्स है। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट पार्ट है 6 पार्ट हमारे पास x minus 1 into x plus 3 is equal to 5 into x plus 2 into minus 3। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, सबसे पहले हम इस स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x x के साथ मल्टीप्लाई होगा x into x और ये x फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x माइनस 1 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x और माइनस 1 जब प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस और 3 1 जार 3 आएगा इज इक्वल टू 5x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 5x प्लस 5 2 जार हमारे पास 10 आएगा और माइनस 3। अब अगर आप इसको देखें तो इन दोनों की पावर नहीं है तो पावर 1 है। तो आपने 9th क्लास में एक्सपोनेंट के रूल्स पढ़े कि अगर आपके पास दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हो उनके बेस सेम हो तो उसके पावर्स को हम ऐड कर दें। तो यहाँ पे बेस सेम है और दोनों की पावर हमारे पास 1 है तो बेस हम इससे 1 लेंगे और इनके पावर को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 से हमारे पास आ जाएगा 2। यानी x जब x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये 3x से जब x माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x और माइनस 3 अपनी जगह इज इक्वल टू ये हमारे पास 5x है और 10 माइनस 3 से हमारे पास आएगा 7। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 5x और 7 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या है, राइट साइड पे 0 है। तो यहाँ से जब हम इसको शिफ्ट करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ से 5x जब आएगा तो माइनस 5x माइनस 3 अपनी जगह और प्लस 7 जब शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे तो माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ x स्क्वायर और 5x से जब हम 2x माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 3x और माइनस 3 और माइनस 7 प्लस होकर हमारे पास आंसर आएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास था कंप्लीटिंग स्क्वायर का वो कंप्लीट हो चुका है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास अगला स्टेप हमारे पास ये है कि जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू हमारे पास ये माइनस 10 जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 10 और उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास x का कोएफिशिएंट है 3 इसके हाफ का स्क्वायर हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड पर ऐड करना है। तो 3 का हाफ हमारे पास आएगा 3/2 होल स्क्वायर, ये हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पर ऐड करना है। यानी x का जो हमारे पास कोएफिशिएंट है जो कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसके हाफ के स्क्वायर हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड पर ऐड कर देना है। अब ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है हमारे रिजल्टिंग इक्वेशन का इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है और राइट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई कर देना है। तो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिखने के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे लेकिन उससे पहले हमने राइट साइड को भी सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास आता है 10 प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आता है और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 10 के साथ 4 मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। 4 के साथ जब कैंसिल होगा तो ये हमारे पास 10 और प्लस 9/4 ये आ जाएगा। अब इस 4 मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने इसके दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना था ताकि हम एलसीएम लेने में हमारे पास आसानी हो। तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 और 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4t डिवाइड बाय 4 और प्लस 9/4। ये 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मकसद भी यही था कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए ताकि हम इसका एलसीएम ले सकें आसानी के साथ। तो इसका एलसीएम हमारे पास 4 आएगा और 40 और 9 को हम प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 49 और 4।
अब यहाँ से हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब ये कि जो हमारा रिजल्टिंग इक्वेशन है, इसके लेफ्ट साइड को अगर हम इस फॉर्मूले के लेफ्ट साइड के स्ट्रक्चर बना दे, इसका दोनों का स्ट्रक्चर सेम बना दे, तो इसको भी हम इस राइट साइड ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म ऑलरेडी इस फॉर्म में मौजूद है, यानी यहाँ पर ए स्क्वायर है तो इसकी जगह यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और बी स्क्वायर की जगह हमारे पास 3/2 होल स्क्वायर है। इसका मतलब है कि हमने सिर्फ ये एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है इसको सिर्फ हमने अरेंज करना है 2ab की फॉर्म में। अब इसको अरेंज करने का बहुत आसान तरीका है। क्या हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप अपनी जगह पर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर और 3/2 होल स्क्वायर, और ये जो बीच वाला टर्म है इसको देखे बगैर भी आप इसको लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर आपने 2 खुद से लिखना है, उसके साथ आपने फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है और लास्ट टर्म, और बाद में आपने चेक करना है कि ये वाला टर्म उससे बनता है कि नहीं। तो आप देखिए 2 के साथ जब कैंसिल हो जाएगा तो 3x, ये वाला टर्म एग्जैक्टली हमारे पास बन रहा है। तो इसको अगर आप देखें तो हमने इस फॉर्मूले के लेफ्ट साइड के स्ट्रक्चर में इसको अरेंज कर दिया है, यानी ए स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर ए और बी और प्लस बी स्क्वायर, ये बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में बना हुआ है। तो हम इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए की जगह हमारे पास क्या है, एक्स, और बी की जगह 3/2, यानी एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x 3/2 प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4। अब इस फॉर्मूले के लेफ्ट साइड को हमने यूज करके इसको तो बना दिया, अब इसके राइट साइड को हम यूज करेंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, क्योंकि a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 3/2 है। और इसी तरह 49 को हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर और 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अब यहाँ से हम स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे। उसके रीजन हमारे पास क्या है? रीजन हमारे पास ये है कि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए हम स्क्वायर को खत्म करेंगे। यहाँ से स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो 7 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर है, इसको हम 7/2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ये एक्सपोनेंट के रूल्स आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में पढ़े कि जब a बाई बी होल पावर n हो तो इसको आप a पावर n और b पावर n लिख सकते हैं। तो अगर इस राइट हैंड साइड की फॉर्म में हो तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो n की जगह हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू 2 है, a की जगह हमारे पास 7 है और b की जगह हमारे पास 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2 होल स्क्वायर। और इसको लिखने के लिए हमने इस एक्सपोनेंट रूल्स को इस्तेमाल किया हुआ है। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x माइनस 3/2 हमारे पास इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 7/2। प्लस माइनस हम क्यों लगाते हैं? जब हम स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं तो हम यहाँ पर प्लस माइनस की वैल्यू लगाते हैं। प्लस माइनस 7/2, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/2। अब माइनस 3 को जब आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 3/2 प्लस माइनस 7/2। अब हम इसको लिखेंगे, इसका अगर आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमारे पास इसका 2 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड कर दे तो 1 आएगा, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 3, और इस तरह आप प्लस माइनस लिखते हैं तो हमारे पास 2 को अगेन 2 के साथ डिवाइड कर दे तो 1 आएगा, और 1 7 के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 7। अब इसको आप लिखते हैं 3 प्लस 7/2, और फिर आप इसको लिख दे 3 माइनस 7/2। तो 3 प्लस 7 से हमारे पास 10 डिवाइड बाई 2 आएगा, और ये दोनों जब कैंसिल होंगे, यानी 10 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा। इसी तरह आप इसको लिख दे x इज इक्वल टू 3 माइनस 7/2, और 7 से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो माइनस 4/2, और 4 को 2 से डिवाइड कर दे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -2। अब यहाँ से ये जो मैंने एलसीएम लिया हुआ है इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी आप यहाँ से लिख दे 3/2 प्लस 7/2, और फिर उसका एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर दे, और यहाँ पे लिख दे 3/2 माइनस 7/2, और उसका फिर एलसीएम लेकर सिंपलीफाई कर दे तो आंसर आपके पास बिल्कुल सेम आएगा। इस यहाँ से जो मैंने एलसीएम लिया हुआ है तो मैंने प्रोसेस को थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश की है। तो आपके पास x की वैल्यू, दो x की वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी 5 और -2, ये दो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूव करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है और उसको हम यूज कैसे करेंगे।